Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So I just got back home from work और अभी मुझे वापस आए हुए about half an hour गुजरा है. मैं सुबह से सोच रही थी that I have to go back home and record this video today. और ये बहुत देर से पेंडिंग थी. बहुत सारे लोग स्पेशली जो डाइटिशियंस हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, मेरे फॉलोअर्स, वो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मेरी क्या जर्नी है, मैंने क्या पढ़ा हुआ है और मैं पाकिस्तान से यूके तक कैसे आई, हाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ डाइटिशियन इन द यूके. तो आज की वीडियो में बेसिकली अपनी ही जर्नी के बारे में बात करूँगी. इस वीडियो में मैं HCPC के बारे में और NHS पे जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पूरी सीरीज़ एक प्लान की है और इंशाल्लाह इन द कमिंग फ्यू वीक्स आई विल कीप रिकॉर्डिंग माई व्लॉग्स एंड कीप अपलोडिंग दैम हेयर ऑन यूट्यूब. जो भी मेरे डिटेल्ड व्लॉग्स होंगे वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी. इसके अलावा यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल कि आप HCPC के बारे में, NHS के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या मेरी अभी इस वीडियो के बाद आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे स्टडी ऑफ डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशनल साइंसेज या वर्किंग एज अ डाइटिशियन के हवाले से, स्पेशली इफ़ यूर इन द UK और प्लानिंग टू कम टू द UK, जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. I'll read over, take my notes and come back to you with the answers, inshallah. इसके अलावा I'll leave my Instagram handle as well in the caption of this video. You can follow me there and ask me as many questions as you can there as well. मैं वहाँ पे on and off Q&A sessions भी करती रहती हूँ, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा benefit हो जाता है. Apart from this, I have a WhatsApp group for dietitians who are applying for HCPC or applying for NHS jobs. So if you want to join that group, do comment in the comment section of this video to let me know. Here, ये तो हो गया सारा इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट थिंग्स आई एम ऑफरिंग एट द मोमेंट. बट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स थी कि मेरी क्या जर्नी है अभी तक. सो बेसिकली आई एम जस्ट गोना शेयर अबाउट माई जर्नी from Pakistan to UK here in this video, and I'll try to keep it as short as I can. Let's start from the beginning. I graduated from college. मैंने अपनी FSc complete की, first year, second year. मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि अच्छा MCAT देना होगा. मुझे पता था आई एम नॉट दैट ब्रिलियंट स्टडी वाइज अगर बात की जाए. मुझे हमेशा से पता था कि मैट्रिक में, FSc में बहुत रट्टा सिस्टम होता है और वो मैं नहीं कर सकती. और आई वॉज नॉट कि एक होता ना कि बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट होते हैं. आई वॉज नेवर दैट स्टूडेंट. आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट. एंड उस वक्त बहुत प्रेशर फील होता था पेरेंट्स की तरफ से भी और वैसे भी खुद भी, क्योंकि आपके आसपास इतना कंपटीशन होता है, हर कोई इतने ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा होता है. और पाकिस्तान से अगर आप हो तो आपको पता होगा कि मार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स के लिए भी और आपके अराउंड भी. शायद अब चीज़ें चेंज हो रही हूँ, बट इन माई टाइम ऐसे ही था. और उससे पहले तो इससे भी ज़्यादा वर्स होगा शायद, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. हर इंसान की एक अपनी एबिलिटीज़ होती हैं. मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो एफिशिएंसीज़ हैं वो उसमें ही ज़्यादा बेहतर हैं, रादर देन bringing marks in these subjects. But I always enjoyed studying sciences, biology. ये सब मुझे पढ़ना था. ये नहीं है कि पढ़ना नहीं था, कोई प्रेशर था, ऐसी बात नहीं है. लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस का, फिजियोथेरेपिस्ट का, डाइटिशियंस का, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट का, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का. सो ये सारी ना बहुत ग्रोइंग फील्ड्स थी. इवन इनकी स्टडीज़ के बारे में भी इतना आइडिया नहीं था. अलाइड हेल्थ प्रोफेशन जो है वो पाकिस्तान में अभी भी पीक पे ऑब्वियसली नहीं गया. जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है उतने हमारे पास रोल्स नहीं है, पोजीशंस अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स नहीं है, लोग अपनी बेसिस के ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. तो इस तरह का सिनारियो अभी भी है. और जब मैंने एडमिशन लेना था आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक. मुझे कुछ नहीं पता था. माई मदर वॉज द वन, शी वॉज लुकिंग अराउंड कि अच्छा अगर MCAT नहीं होता क्लियर तो फिर क्या करना है और क्या अदर ऑप्शंस हो सकती हैं इसी फील्ड में. मैंने जब अपना FSc कंप्लीट की थी तो उसके बाद अपना माइंड चेंज कर लिया था कि मुझे फिर अब आगे साइंसेज में या बायोलॉजी की फील्ड में, या अगर मैं डॉक्टर नहीं बन रही तो मैं कुछ और करूँगी. और मुझे हमेशा से लगता है कि मेरी मैनेजमेंट स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं. My father, he is a banker. His management skills are amazing as well. तो मैंने हमेशा उनको देखा है. और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो सारी पापा वाली आती जा रही हैं. खैर उस टाइम मेरा जो सारा ध्यान है ना वो इस तरफ चला गया कि मुझे कोई ऐसी डिग्री करनी है जिसमें मैं बिज़नेस पढ़ूँ या मैनेजमेंट का कुछ पढ़ूँ. अब मुझे नहीं पता कि ये
कौन सी ऑब्वियसली डिग्रीज होती हैं इसमें, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन ये मेरे माइंड में ना उस वक्त चीज़ आई और मैंने कहा चलो ये करते हैं. तो मेरी कज़न है, शी वॉज डूइंग हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट एट दैट टाइम. उसने मुझे थोड़ा सा बताया कि यहाँ पे यू नो नस्ट में अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सो यू कम हियर, NETs होते हैं आई थिंक उनके, तो वो टेस्ट तो मैंने कहा चलो ठीक है. एंड माई फादर रिफ्यूज़ के अगर एडमिशन हो भी जाएगा तो वहाँ नहीं जाना, आई वोंट अलाउ यू टू गो टू यू नो हॉस्टल एंड लिव देयर. एंड आई गॉट सो डिसहार्टेड. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं पढ़ के क्यों एग्ज़ाम दूँ. खैर मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई रिमेंबर आई स्कोर्ड समवेयर अराउंड 50 to 60%. उसमें 2 ही आई थिंक सब्जेक्ट्स होते थे, इंग्लिश का और मैथ्स का. मैंने वो दिया, इस्लामाबाद जाके मैंने टेस्ट दिया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अंदर से दुखी हुई थी कि यार ये क्या बात हुई कि अगर मैं टेस्ट दूँ, क्लियर हो जाए और फिर मुझे इजाज़त नहीं मिले. तो मैंने कहा कि यार चलो, मैंने अपने माइंड से ना बिल्कुल ही बात निकाल दी कि ये होगा ही नहीं. एंड आई एम दी एल्डेस्ट डॉटर, तो मैंने अपने घर में ना कभी देखा नहीं कि यू नो कोई और बहन भाई आपके होते हैं तो आप देखते हो कि अगर पेरेंट्स ने एक चीज़ रिफ्यूज़ भी कर दी है, वो आपको मिल जाती है, आप उसको हासिल कर लेते हो, फिर इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती. तो मुझे मेरे माइंड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. आई वॉज लिटरली वेरी वेरी ब्लैंक कि अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, हो गया तो भी नहीं जाने देना, तो क्या फ़ायदा. तो मैंने इतना सीरियस होकर उसकी तैयारी भी नहीं की और ये भी नहीं कह सकी कि मुझे फिर टेस्ट ही नहीं देना. खैर मैं टेस्ट देने के लिए गई, मेरा क्लियर भी नहीं हुआ, मैं वापस आ गई. उसके बाद माई मदर केप्ट लुकिंग कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं. शी वांटेड मी टू परसू माई करियर इन साइंसेज या बायो की साइड पे कहीं पे कुछ भी हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड कुछ हो. तो फिर शी फाउंड आउट के डाइटेटिक्स जो है वो एक ग्रोइंग करियर है पाकिस्तान में. इसके बारे में काफ़ी बात हो रही थी उस टाइम पे. 4 years की डिग्री होती थी कहीं जगहों पे और कहीं पे 5 years की होती थी. तो वी डिग्ड इनटू इट, वी फाउंड आउट कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है पाकिस्तान में, इट्स इन लाहौर. अब उनके डिफरेंट कैंपसेस डिफरेंट सिटीज़ में भी हैं, बट इन लाहौर बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर. हमने देखा कि चलो यहाँ पर हम एडमिशन का पता करते हैं कि क्या सारा सिस्टम है. सो दे डिड नॉट रिक्वायर एनी MCAT और एनीथिंग, सो आई स्किप माई MCAT. मैंने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की. आई न्यू कि मेरे FSC के मार्क्स इतने इनफ नहीं है कि मैं MCAT दूंगी, पता नहीं क्या टॉप कर लूँगी तो फिर जाके मैं डॉक्टर बनूंगी. तो मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है और इसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो लेट्स जस्ट स्किप इट. एंड आई एम सो 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 हैप्पी दैट आई मेड दैट डिसीजन, क्योंकि जब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी मुझे तो मैंने नहीं दिया. खैर आई स्टेप्ड इनटू द फील्ड ऑफ डाइटेटिक्स फॉर माई अंडरग्रेड डिग्री in Pakistan, and it was a 5 years degree. I was completely blank. I did not know इसमें मेरी आगे क्या ग्रोथ होगी, मुझे ये फील्ड पसंद आएगी नहीं आएगी, करियर ऑप्शंस पाकिस्तान में क्या होंगे. क्योंकि अभी ऐसा नहीं था कि यू नो डॉक्टर्स हैं तो आप डॉक्टर बनते हो तो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में, बैंकर बनते हो तो बैंक्स में जॉब है, इंजीनियर बनते हो तो यू नो IT की या इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी जॉब्स ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफिस बेस्ड भी होती हैं. लेकिन डाइटिशियंस के साथ कुछ भी नहीं था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे होगा सब कुछ. खैर स्टार्ट हो गया. शुरू में कुछ समझ में नहीं आया. अब मेरी डिग्री वो डिग्री थी जिसमें जो क्योंकि 5 years की थी तो उसमें ये था कि डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज वाज द नेम ऑफ आवर डिग्री. एंड आई वाज लाइक वी वर वेरी कन्फ्यूज, नॉट जस्ट मी, मेरे जितने भी क्लास फेलोज थे हम सब कन्फ्यूज रहते थे और परेशान रहते थे कि यार क्या फ्यूचर है हमारा. लेकिन इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर उस चीज़ का प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा था अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, तो आपको ऑब्वियसली कैसे पता होगा. तो वी वर वन ऑफ द पायनियर्स जिनको ये सारी जर्नी आगे लेके जानी थी और उसके बाद कोई फ्यूचर ऑफ डायटेटिक्स बनता पाकिस्तान में. तो वही सारा सिनेरियो चल रहा था, परेशान हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. कोई हमारी काउंसिल भी नहीं थी जिनके साथ यू नो वी वुड बी रजिस्टर्ड, हमारी कोई मेंबरशिप होगी, कोई मेंबर नंबर होगा, कोई सर्टिफिकेशन, कोई लाइसेंस होगा, कुछ नहीं पता था और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. देन वी फाउंड आउट कि पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एक सोसाइटी है जो कि कराची में बेस्ड है और ऑनलाइन भी ये लोग अपने प्रोग्राम्स, ये जो वेबिनार्स और सेमिनार्स इस तरह की चीज़ें कंडक्ट करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चलना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वो कोई लाइसेंस बॉडी नहीं थी. इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू गेट रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड बाय देम. अब का मुझे नहीं पता, आई स्टिल फील लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी. सो येस, पाकिस्तान न्यूट्रिशन डायटेटिक सोसाइटी जो कराची से है, PNDS, you don't have to be licensed by them to become a dietitian and practice in Pakistan. But yes, the doctorate degree of dietetics and nutritional sciences is no longer there, I believe, and it's only for 4 years, 3 years या 4 years की अब होती है.
I'm not really sure about 3 years, but definitely 4 years की होती है. And I would say कि 4 years are enough to study dietetics, as long as in the final year or after your graduation you are learning about, you know, clinical dietetics if you want to practice as a dietitian in the hospital, or, you know, deal with other medical conditions and treat your patients from the with like dietary interventions basically. So yeah, दिस इज़ वट आई डिड. मेरी 5 साल की जो डिग्री थी उसमें 4 साल हमारी वैसी सारी लर्निंग थी, जितनी भी डायटेटिक्स की एजुकेशन थी, न्यूट्रिशन साइंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इवन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट एंड वॉट नॉट. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी हमारे करिकुलम में. दिस इज़ ऑल्सो वाई आई चोज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स करियर वाइज या पढ़ाई के हिसाब से. मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में गई. बहुत वास्ट डिग्री थी. आई वुड एक्चुअली इनकरेज पीपल टू एनरोल इन टू दैट प्रोग्राम, बिकॉज उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो 4 years में. और 5 years में हमारा इस तरह से था कि फाइनल ईयर में हम वी हैड प्रैक्टिस एज वेल, बट अगेन इट वॉज नॉट द बेस्ट. उसमें जो है मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया था कि आई माइट हैव मेड द रॉन्ग डिसीजन. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको मिलती है ना, वो आपके लिए वही ठीक होती है. हमारी जो फाइनल ईयर की ट्रेनिंग थी बेसिकली वो गंगाराम हॉस्पिटल में थी, और फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में भी कुछ हमारे हुए थे रोटेशंस. लेकिन वहाँ पे आते थे युवास के स्टूडेंट्स भी जो कि डायटेटिक्स पढ़ रहे थे. और आई मेट अ गर्ल जिसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसका नॉलेज बहुत अच्छा था माशाल्लाह. वो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी भी करती होगी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जो थी वो बहुत ज़्यादा सुपरवाइज थी. हमारी प्रैक्टिस इतनी सुपरवाइज नहीं थी. हम लोगों को अपनी रोटेशंस में भी एक पढ़ा दिया जाता था, स्लाइड्स गो थ्रू करवा दी जाती थी, और उसके बाद वी वर वेरी इंडिपेंडेंट इन आवर रोटेशंस कि हम खुद जाएँ, पेशेंट्स की जो है मॉडल एंड प्रोसेस के थ्रू असेसमेंट्स करें और फिर उनकी डाइटरी इंटरवेंशंस प्लान करें. और वो फिर जिस तरह से चेक होती थी मतलब उसके बारे में मैं क्या ही बात करूं. लेकिन वो इतना सुपरवाइज नहीं था जो कि सुपरवाइज होना चाहिए था. सो अब के टाइम में आई वुड से इफ़ यू वांट टू स्टडी डाइटेटिक्स, आप इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिएगा कि आप उन 4 years में क्या पढ़ रहे हैं, और अगर आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है या रोटेशंस हैं वो सुपरवाइज्ड होंगी या नहीं होंगी, कहाँ होंगी और किस तरह से हो रही हैं. ट्राई टू रीच योर सीनियर्स एंड लर्न फ्रॉम देम कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ग्रेजुएट हुए हुए अब 5 years हो चुके हैं. सो चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, होपफुली इम्प्रूव हुई होंगी, नहीं हुई या हुई हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर वाचिंग मी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड इफ़ यू आर अ जूनियर. उसके अलावा आई ग्रेजुएटेड दैन इन 2020 और कोविड था, तो डिप्रेशन तो वैसे ही अपनी पीक पे था, ऊपर से कोविड स्टार्ट हो गया. तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, सब कुछ बंद हो गया. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट अगेन, विच इज़ ओनली पॉसिबल इन पाकिस्तान कि अगर आप लाइसेंस नहीं हो कहीं से या आपकी सुपरवाइज प्रैक्टिस नहीं हुई. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन. आई अगेन डू नॉट रिग्रेट इट बिकॉज मैंने एग्रेसिवली पेशेंट्स वहाँ से भी नहीं लिए थे. आई ओनली यूज टू टेक वेट लॉस एंड वेट गेन पेशेंट्स. और अगर कोई मुझसे दूसरी मेडिकल कंडीशंस के साथ आता था, सिवियर केसेस होते थे, तो या तो मैं उनको रेफ़र कर देती थी अपने सीनियर डाइटिशियंस के पास. आई हैड सम कॉन्टैक्ट्स, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, उनके पास रेफ़र कर देती थी, या उनको मैं बेसिक डाइटरी इंटरवेंशन गाइडलाइंस या लिटरेचर प्रोवाइड कर देती थी कि वो खुद सेल्फ मैनेजमेंट करें और अपनी जो है कंडीशन को अंडरस्टैंड करें. लेकिन वो इंस्टाग्राम बनाने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ. आई स्टार्टेड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स विच वर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एज वेल इन आवर सोसाइटी विच आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ टैबू इन एशियन कंट्रीज़. तो मैंने उन टॉपिक्स को जो है टारगेट किया. जैसे कि मैंने ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, जैसे रमज़ान आता था तो उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा गाइड करिए. तो इस तरह की चीज़ें मैं अपने इंस्टाग्राम पे कर रही थी, और उन्हीं की बेसिस पे कुछ लोग जो है वो मुझसे डाइट प्लान्स जो है रिक्वायर करते थे, तो मैंने बस वो थोड़ा बहुत काम किया. जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ आई वॉज लाइक आई नीड टू गेन मोर एंड मोर एक्सपीरियंस. ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ स्टॉप हो जाए, अब यही मेरा करियर है तो इसमें मैंने एक्सेल तो करना है.
और मैंने फिर ये किया कि एक फ्रेंड के साथ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुझे 1 मंथ की इंटर्नशिप का जो है वो मौका मिला। तो मैंने कहा कि करेंगे। उस टाइम पे मेरे फादर ने कहा कि हाँ ठीक है, 1 मंथ के लिए यू कैन गो। ही अलाउड मी टू गो टू इस्लामाबाद। वो मेरा बहुत अच्छा टाइम था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली, बट आई ऑब्वियसली वाज नॉट अलोन। आई हैड अ फ्रेंड देयर। वी वर शेयरिंग अ रूम विद अनदर पर्सन, सो वी वर 3 people इन वन रूम। तो वो भी एक बहुत होलसम एक्सपीरियंस था। खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा। गर्ल्स हॉस्टल था तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी था, और इस्लामाबाद वैसे ही बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो जब मैं वहाँ पे रही तो आई जस्ट फेल्ट वेरी वेरी नाइस। बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी एंड आई रियली नीडेड दैट टाइम इन माई लाइफ। उस वक्त उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दिस इज़ ऑल्सो वाई माई फादर अलाउड एंड ही वॉज लाइक थिंग्स चेंज फॉर हिम एज वेल मे बी। तो आई एम रियली ग्लैड दैट ही अग्रीड ऑन इट एंड आई वॉज एबल टू डू दैट। जब मैं वो करके वापस आई तो मेरा वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आपका दिल होता है कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाए, स्पेशली इफ़ यू वर्किंग एज अ डॉक्टर और एनी अदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, व्हाई नॉट। एक अच्छा इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट अगर आपको मिले तो क्यों नहीं। तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सिस्टम था। वहाँ पे फूड सर्विसेज के अंडर हम लोगों ने इंटर्नशिप की थी। और उनके 2 डिपार्टमेंट्स थे। क्लिनिकल डायटेटिक्स का डिपार्टमेंट था। बेसिकली वहाँ पे वो 1 to 1 पेशेंट्स को देखते थे। आई डोंट रिमेंबर अगर उनकी रोटेशंस होती थी या नहीं, बट डेफिनेटली एक्यूट सेटिंग्स में होती होंगी। तो वो एक अच्छा सिस्टम था। और इसके अलावा फूड सर्विसेज में मेरा जो है मेरी इंटर्नशिप थी, और वहाँ पे भी हम लोग जो है पेशेंट के मील्स को जो है उनके असेसमेंट वगैरह के बाद जब हमारे पास पेशेंट्स आते थे तो फिर हम लोग ऑनलाइन उनके सिस्टम्स थे, सॉफ्टवेयर्स थे, उसके थ्रू उनके मील्स डिसाइड कर। तो बेसिकली पेशेंट्स की टाइप ऑफ डाइट हम डिसाइड करते थे सॉफ्टवेयर पे, और फिर उनका एक सेट मेन्यू होता था जो कि उनके फूड सर्विसेज डिपार्टमेंट में होता था। वहाँ से उनकी ट्रेज जो हैं वो सारी फाइनल होती थी, ट्रे लाइन लगती थी पूरी, उसको हम देखते थे, मॉनिटर करते थे, उसको फाइनल करते थे, और फिर जाती थी वो पेशेंट को डिलीवर होती थी उनकी डाइट। और डिलीवर होने के बाद अगर किसी पेशेंट की कोई कंप्लेंट्स होती थी, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो गए या उनको टॉलरेट नहीं अगर उन्होंने किया, तो फिर हम उनका विजिट करते थे। कुछ इस तरह का वहाँ पे सिस्टम था। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट पाकिस्तान में कहीं किसी शहर में किसी हॉस्पिटल में डाइटिशियंस जो है अपना काम कर रहे हैं, और उनको करने का एक पूरा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया। ये नहीं कि दे हैव टू स्ट्रगल रियली हार्ड टू जस्ट फाइंड अ पोजिशन देयर टू वर्क एंड देन प्लान इट themselves फॉर सम अदर हॉस्पिटल, फॉर सम अदर पीपल कि आपके हॉस्पिटल में हम ऐसा काम करें। तो खैर वो मैंने किया। उसके बाद मैं लाहौर वापस आई। आई डोंट रिमेंबर इट इफ़ इट वाज द एंड ऑफ 2020 और 2021, बट या दैट्स व्हेन आई केम बैक। आई डिड इट फॉर जस्ट 1 month। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। वापस आके आई वाज इवन मोर मोटिवेटेड कि जॉब तो मैंने करनी है और एक्सपीरियंस तो मैंने लेना है। और ये भी मुझे पता था कि मैंने बाहर भी आना है, लेकिन मैंने कैसे आना है ये मुझे नहीं पता था। खैर मैंने आकर जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट की हैं। आई वाज लुकिंग फॉर वर्क एवरीवेयर। आई वाज गोइंग टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, छोटे से बड़ा हॉस्पिटल, छोटे से बड़ा क्लिनिक। सो जो भी मुझे समझ में आता था ना कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है या हो सकता है हो, जाकर देखूँ, तो वो मैं करती थी। तो मैंने जो है प्रपोज़ल लिखा एक, जिसका आइडिया मुझे डाइटिशियन यमुना ने दिया था। शायद आप लोगों ने उनको भी फॉलो किया हो। एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सनैलिटी। शी ऑर्गेनाइज दिस आई थिंक 1 day वर्कशॉप और समथिंग, कुछ 1-2 दिन की शायद वर्कशॉप थी। वो मैंने उनकी अटेंड की थी। और उनमें उन्होंने हम लोगों को एक एडवाइस की थी कि क्योंकि अब ये नहीं है पाकिस्तान में डाइटिशियंस का एक कॉन्सेप्ट, सो इसको हमने ही डेवलप करना है। तो मुझे बहुत अच्छी उनकी वो थॉट लगी थी। शी ऑल्सो हैड अ प्रपोजल मेड फॉर हर ओन सेल्फ। वो उन्होंने हमारे साथ सैम्पल वगैरह भी शेयर किया था। एंड आई क्रिएटेड माई ओन। फिर मैंने वो प्रपोज़ल लिया, CV बनाई, और वो लेकर जो है मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स सब जगहों पे जाती थी, देती थी, बात करती थी, और डिसअपॉइंट होकर घर आ जाती थी। बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपकी CV रखते भी नहीं थे, प्रपोज़ल देखते भी नहीं थे, और वो बस कह देते थे कि ये नहीं है, हमारे पास पोजीशन अवेलेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। And I was so surprised. आपको ज़रूरत नहीं है, but are you thinking about your own patients? Because I can see doctors advising patients on just minimal information that they have, और बस patients भी उसी में खुश हैं because उनको patients को नहीं पता, you know better, और आपकी MDT जो होती है उनको पता होता है। खैर, moving forward, I received an offer from one of my supervisors from the internships that I used to do during my summer break. मैं summer break में हमेशा 1 महीने की internship ज़रूर करती थी।
جسٹ ٹو گیٹ مور اینڈ مور آئیڈیا کہ اچھا اور لوگ مجھے کیا سکھا سکتے ہیں. لیکن میں نے انٹرنشپ صرف اور صرف اپنے انڈر گریڈ سمر ویکیشنز میں کی تھیں. As I graduated, I knew that I've spent already enough money on my degree and internships during my undergrad, and I'm not going to spend any further money on any, practice like trainings or internships after my graduation. So یہ بات مجھے پتہ تھی, and I think I did the right thing by not going for that. But اچھے links بنانا بہت ضروری ہوتا ہے, especially when you don't have positions there, so you have to stay connected with people جن سے بات کر کے اگر کوئی opportunity آ رہی ہے, کوئی آپ کو بتا دے. پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے, and I do not regret that because I made my connections. اور اس وقت ہاسپٹلس میں جا کے سی ویز دینا اور بات کرنا, پروپوزل دینا بھی یہی تھا کہ آپ کنیکشن بلڈ کر رہے ہو اور آپ ان کو آفر کر رہے ہو کہ دس از وٹ آئی کین پرووائڈ اینڈ دس از ہاؤ وی کین ورک ٹوگیدر. سو سملرلی اسی طریقے سے مجھے جو ہے ایک پوزیشن آفر ہوئی پاکستان میں, لاہور میں ہی, حمیل لطیف ہاسپٹل سے. آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ دیر ان دیئر نیوٹریشنل سروسز ڈپارٹمنٹ وچ از اگین فوڈ سروسز ڈپارٹمنٹ. تو وہاں پہ میں نے کام کیا اباؤٹ 2 years before coming to the UK. بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ. I got to learn a lot. I supervised some internships as well before leaving that position. پھر خیر میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا کیونکہ ہمیشہ سے مجھے پتہ تھا کہ میں نے جو ہے اپنا ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا ہے یا پریکٹس کرنے کے لیے باہر جانا ہے. مینلی مجھے پریکٹس کا تھا کیونکہ یو کے میں پریکٹس کے لیے ماسٹرز واز ناٹ اے ریکوائرمنٹ. یو ایس اے میں ماسٹرز از اے ریکوائرمنٹ, کینیڈا میں بھی آئی بلیو ماسٹرز از اے ریکوائرمنٹ, لیکن یو کے میں ریکوائرمنٹ نہیں تھی. But all that time when I was in my undergrad, I used to look for like USA and Canada. UK کا کبھی میرے مائنڈ میں آیا ہی نہیں کہ UK بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے, اور میں دیکھوں کہ یہاں پہ کون سی لائسنس باڈی ہے, مجھے کس کے ساتھ رجسٹر کروانا پڑے گا to practice as a dietitian in the UK. تو میں نے UK کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں UK آؤں گی. اس ٹائم پر اچانک سے ہی آئی واز لائک, مجھے جانا تو ہمیشہ سے تھا, میں پیرنٹس کو کنونس بھی بہت کری تھی, بٹ اٹ ٹک اٹس ٹائم اینڈ ایوری تھنگ ٹیکس اٹس اون ٹائم. تو خیر جب صحیح وقت تھا اس وقت پیرنٹس اگریڈ ایز ویل, اور سارے معاملات بس ہو گئے جانے کے. ماسٹرز واز جسٹ اے روٹ فار می ٹو کم ہیئر ان دا یو کے. ادروائز آئی واز ایلیجیبل ٹو اپلائی لائسنس ویسے بھی, لیکن کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لائسنس اپلائی تو کر دیتے ہو لیکن یو ڈونٹ ہیو دا ویزا کہ آپ یو کے میں آؤ اور پھر آپ آ کے انٹرویوز دو ونس یو ہیو دا لائسنس. تو لائسنس آپ کو مل جاتا ویسے بھی, اور بہت سارے لوگوں نے پہلے تب بھی لیا ہوا تھا لائسنس, بٹ دے ور ان پاکستان. اور پھر اس طرح سے آپ کو بھی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ آپ جابس اپلائی کرو, اور یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ اسپانسرشپ کے لیے اتنا سیریسلی لیتے بھی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہے بالکل, کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں, جو لکھا ہو جیسے لکھا ہو, آپ خود دعا سے بھی جو ہے اپنا نصیب بدل سکتے ہیں. تو وہ سب چیزیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں وہاں پہ, لیکن مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ آئی ایم لوزنگ ٹائم اینڈ آئی جسٹ need to go for my own growth. I wanted to experience living on my own. تو مجھے سب چیزیں وہ بھی کرنی تھیں, تو مجھے تھا کہ مجھے ابھی ہی کرنا ہے, پھر تو میری شادی کر دیں گے گھر والے. Honestly, these were my thoughts and this was actually happening as well. I had a lot of pressure to get married. But then I was like, no, I have to experience all of these things, if not everything, but a few before I get married. تو خیر مائی پیرنٹس اگریڈ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, چلے جاتے ہیں, کر لیتے ہیں آپ کے لیے یہ. تو آئی اپلائڈ فار مائی ماسٹرز تھرو اے کنسلٹنٹ, ان کو ہم نے کنسلٹ کیا. I came to UK in 2022 September. So this year in September it will be 3 years officially for me living in the UK. خیر یہاں پہ آنے کے بعد میں نے اپنا HCPC اپلائی کیا تھا. ڈاکیومنٹس میں نے اپنے سارے پریپیئر کیے ہوئے تھے آلریڈی پاکستان میں, تاکہ مجھے یہاں پر آ کر بس میں فوراً اپلائی کر دوں اور میرا کوئی ویٹنگ ٹائم نہ ہو. یوزلی HCPC جو ہے وہ 3 months میں آپ کو آپ کا لائسنس دے دیتا ہے, یا اگر ان کو کوئی فردر انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے سو دے ڈو گیٹ بیک ٹو یو ڈیورنگ دس ٹائم, تاکہ آپ کی ساری چیزیں آن ٹائم ہو جائیں. اور جب میں UK آئی تھی 2022 میں, تب نئی HCPC کی اپلیکیشن آل آن لائن کنورٹ ہو گئی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ڈاکیومنٹس پاکستان سے ٹیسٹ وغیرہ کرا کے ساری چیزیں ڈیلیور کراتے تھے, آئی تھنک DHL وغیرہ کے تھرو, کچھ اسی طرح کی سروسز کے تھرو. لیکن جب میں UK آئی تھی تو سب چیزیں آن لائن ہو گئی تھیں, وچ واز گریٹ بٹ ناٹ ان مائی کیس. خیر اس کی بات ہم کریں گے کسی اور HCPC کی ویڈیو میں.
مجھے ملا لائسنس 1 سال کے بعد which is very unfortunate and is not very commonly seen. They asked for further information twice for me. I did that, got my license as I graduated from with my master's degree in 2023. میرے تو پیرنٹس بھی آئے ہوئے تھے. I was so busy I couldn't apply for work immediately. جب میرے پیرنٹس کے things got settled, پھر میں نے جابس کے لیے اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا and الحمد للہ in just 4 to 5 months I got my first position. And not just this, I got 2 offers. I was then confused کہ اب یہ کہ دوسری والی کو بھی کنسیڈر کروں, لیکن I decided to stay with the one I am now. And I decided to stay with the one I started with. It's in Cardiff. It's my first ever role as a dietitian in the UK and I really really like it. When I started تب مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیسا لگے گا یہ رول, because I am working in chronic conditions management as a dietitian and it is the title of a community dietitian. So مجھے کمیونٹی ڈائٹیشنس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی پہلے وہ یہی تھی کہ دے ڈو ہوم وزٹس. آئی ڈونٹ نو وٹ دے ڈو ان ہوم وزٹس. سو فار ابھی تک مجھے نہیں آئیڈیا اس چیز کا, بیکاز میں اس ایریا میں نے کام نہیں کیا. آئی ایم ناٹ ٹرینڈ ہیئر, لیکن آئی ہیو ریکویسٹڈ کہ مجھے اس ایریا میں کام کرنا ہے اینڈ دے ہیو اگریڈ کہ ویر ایور یو وانٹ ٹو ٹرین یور سیلف یو کین ڈو دیٹ, بیکاز مائی پوزیشن واز روٹیشنل when I was first offered. تو اگر میں چاہتی تو میں ان سے کہہ سکتی تھی کہ مجھے کلینکل میں یا ایکیوٹ سیٹنگ میں ہی موو کر دیں. آئی ایم ناٹ ہیپی ان دا کمیونٹی, بٹ آئی واز ہیپی. آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپلور کہ ہاں کیا ہو رہا ہے, بیکاز مائی اسپیشلٹی از ورکنگ ود دا ڈائبٹیز اینڈ ویٹ مینجمنٹ پیشنٹس. ویٹ مینجمنٹ میں میرے پاس ویٹ لاس کے پیشنٹس ہوتے ہیں اینڈ آئی سی پیشنٹس ود بی ایم آئی 50 اینڈ ابو. آئی سین پیشنٹس ود بی ایم آئی 80. سو اٹس اے ہول ڈفرنٹ ایکسپیرئنس جس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل میں بات کر سکتی ہوں. میری لائف میں اس ٹائم پہ جب میں نے یہ رول اسٹارٹ کیا تھا اور بہت چیزیں چل رہی تھیں. مائی پرسنل سرکمسٹانسز ور ویری نیو اینڈ ڈفرنٹ ایز ویل. میری شادی کی چیزیں ساری چل رہی تھیں اس وقت, تو آئی واز لائک سو اوور ویلمڈ ہر طرح سے. نیو جاب, نیو سٹی, مائی فرسٹ جاب, اینڈ دین یو نو ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو گیٹنگ میرڈ ایز ویل. سو سب چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں, تو میں بہت اوور ویلمی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اف آئی ریلی لائک دس رول اور ناٹ. بٹ ایز ٹائم اسٹارٹیڈ ٹو پاس بائی آئی ریئلی اسٹارٹیڈ انجوائنگ دس رول اینڈ آئی لو اٹ رائٹ ناؤ ایز ویل. مطلب مجھے اتنا سکون ہے کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ از یو نو really enjoyable for me at this time, and I'm able to help people. I'm able to listen them and see my patients in follow-ups for at least like 4 times and in some cases 6 to 8 times as well, depending how much they need me. تو بہت اچھا ابھی تک میرا ایکسپیرینس جا رہا ہے, اور مجھے اس اسپیشلٹی کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یو کے میں 1-to-1 اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. And I'm also doing this group session for people who have diabetes and it's a 2-hour session. تو وہ بھی ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے جو پاکستان میں گروپ سیشنس کا بالکل ہی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی بھی ہے, جبکہ ہونا چاہیے, بیکاز اٹس سچ اے ڈفرینٹ ایکسپیرینس. لوگوں کو اپنی جیسی کنڈیشنس کے لوگ ملتے ہیں, وہ بہت زیادہ سیف فیل کرتے ہیں اس انوائرمنٹ میں, اور آپ بھی ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل بہت اچھے سے ڈیلیور کر سکتے ہو. تو وہ بھی ایک بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. شروع میں آئی یوز ٹو بی سو اینکشیس اینڈ نروس, مجھ سے بات نہیں کی جاتی تھی, بولا نہیں جاتا تھا, اینڈ اب آئی فیل سو ریلیکسڈ اینڈ آئی انجوائے مائی گروپ سو مچ. اور مجھے پتہ بھی چلتا ہے کہ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بیکاز آئی گیٹ لائک ویری نائس فیڈ بیک فرام دیم. 1-2 بار ایسے ہوا ہے کہ ایوری ون اسٹارٹیڈ کلیپنگ آفٹر مائی گروپ اینڈیڈ اینڈ آئی آسک فار لائک دیئر فیڈ بیک کہ یو نو کہ ان کو سمجھ میں آئی چیزیں یا نہیں. تو مجھے اتنا اچھا اور ریلیکس فیل ہوتا ہے نا, اندر سے ایک پیس فیل ہوتا ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی ہیو اے ویری ایمپیتھیٹک نیچر. تو مجھے نا شروع سے پتا تھا کہ اگر میں ہیلتھ سائنسز میں یا ہیلتھ کیئر پروفیشن کی طرف جاؤں گی کسی بھی, تو آئی ووڈ بی ایبل ٹو یو نو کنیکٹ ود مائی پیشنٹس 1-to-1. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ پیپل اینڈ آئی وانٹ ٹو بی دیئر فار پیپل ہو نیڈ می. تو میری شروع سے یہ والی پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ یار آئی وانٹ ٹو یو نو ڈو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یو نو ہیلتھ کیئر پروفیشن. And I'm so glad that I chose this field. It is hard on its own days, especially when you're also going through some difficult times. یا you know ہم زندگی میں ہر طرح کا فیز آتا ہے, تو اس طرح کے ٹائم پہ vulnerable patients کو دیکھنا آپ کو بھی vulnerable کر سکتا ہے. But I still enjoy it. At the end of the day, I just love it. یہی تھی میری جرنی ابھی تک کی, جو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں, کیونکہ سب لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں مجھ سے یہ چیز, اور بہت سالوں سے پوچھ رہے ہیں, اسپیشلی پچھلے 3 سالوں سے پوچھ رہے ہیں, اور میں بھی کہہ رہی ہوں کہ ہاں میں شیئر کروں گی, لیکن میں بہت زیادہ بزی رہنے لگ گئی تھی. یہاں پہ لائف بہت زیادہ ڈیفیکلٹ
ہے ان ریگارڈس ٹو بہت فزیکل ایفرٹ بھی ہوتی ہے، اسپیشلی اف یو ڈونٹ ڈرائیو اینڈ یو ہیو ٹو یوز پبلک ٹرانسپورٹ اور یو ہیو ٹو واک ایوری ویئر، اور آپ کو اکیلے ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. سو اٹس ناٹ ایزی. موونگ ابراڈ کمز ود اٹس اون پرائز، بٹ آف کورس اف یو گیٹ دا ایکسپیرئنس، بہت طرح کا ایکسپیرئنس، اکیلے رہنے کا ایکسپیرینس، انڈیپینڈنٹ ارن کرنے کا ایکسپیرینس، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا ایکسپیرینس، اپنے آپ کو ہر طرح سے ہر لحاظ سے مینیج کرنے کا ایکسپیرینس. تو آئی تھنک یہ ہر لڑکی کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے، اسپیشلی اف یو آر اے وومن اینڈ واچنگ می. آئی ووڈ ہائیلی ایڈوائز یو کہ ہاں، اگر آپ کو ایک چھوٹی سی بھی تھاٹ آ رہی نا کہ یو وانٹ ٹو ایکسپیرینس لیونگ alone on your own and you want to manage everything on your own, you have to experience that, کیونکہ پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ if this is something you want to keep or not. And it's good to have support from your family and friends, and you should always and always ask for it. خیر، ویڈیو مجھے لگ رہا تھا کہ چھوٹی ہوگی پر بہت لمبی ہوگی، کیونکہ میں جب بات کرنے پہ آتی ہوں بہت لمبی بات کرتی ہوں. بٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ایکسپیرینس سن کے ڈائٹیٹکس کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا ہوگا کہ پہلے کیسی چیزیں تھیں اور اب چیزیں کیسی ہیں، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. سو ڈو لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن. Thank you so much for watching. I'll come back again soon with my HCPC series and how to apply for NHS jobs as well. Thank you for watching. Don't forget to follow me, subscribe actually, and hit the like button if you like this video. Thank you. Bye.